नमस्कार दोस्तों, मैं भावना शर्मा आज आपको गाइडेड मेडिटेशन कराने जा रही हूँ। कौन कहता है ध्यान में मन नहीं लगता? दोस्तों, आज मैं आपको आनापाना सती ध्यान कराने जा रही हूँ। आना का अर्थ है आती हुई श्वासें और पाना का अर्थ है जाती हुई श्वासें और सती का अर्थ है अपनी आती और जाती हुई श्वासों को देखना। डेली ध्यान करने से हमारा मन शांत होने लगता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है। हम खुश रहने लगते हैं और हम धनवान होने लगते हैं। हमारे रिश्ते सभी के साथ अच्छे और प्यारे होने लगते हैं। हम जीवन में जो चाहते हैं वो सब कुछ मैनिफेस्ट होने लगता है केवल ध्यान विधि से। और फ्रेंड्स, अब प्रश्न ये उठता है कि हमें ध्यान कितना करना चाहिए, कितने मिनट करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 40 मिनट ध्यान करना है। इस ध्यान को जितनी हमारी उम्र है उतने मिनट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब ध्यान शुरू करते हैं। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं, या तो आप जमीन पर आसन बिछाकर या फिर चेयर पे या सोफे पर बैठ सकते हैं। यदि आप चेयर पे बैठे हैं तो अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, अपनी कमर को सीधा रखें, अपनी उंगलियों में उंगलियां फंसा लें और अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। फ्रेंड्स, ध्यान के बीच में अपनी आँखें नहीं खोलनी। अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई श्वासों पे रखें। एक लंबी और गहरी सांस अंदर और अब धीरे से अपनी सांसें बाहर निकालें। एक और लंबी और गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स होने दीजिए। पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी आती और जाती हुई श्वासों पे। सांस आ रही है, श्वास जा रही है। यदि हम अपनी श्वासों पे फोकस करते हैं तो हमारे मन में विचार नहीं आते। दोस्तों, यदि आपके मन में विचार आ भी रही हैं तो उनको ज़बरदस्ती ना भगाएं, क्योंकि आप जितना विचारों को हटाएंगे वो उतनी ही दुगनी तेजी से हमें और आते हैं। केवल आपको अपना ध्यान अपनी श्वासों पे केंद्रित रखना है। जब आप श्वास लें तो आपका पेट फूलेगा और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा पेट अंदर जाएगा। यही असली
श्वास लेने का तरीका है। एक लंबी और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पे, अपनी श्वासों को साधते साधते मन बिल्कुल शांत हो चुका है। विचार बहुत दूर जा चुके हैं और शरीर भी विश्राम की अवस्था में जितना हम अपनी आती और जाती हुई श्वासों के साथ इस आना पाना ध्यान विधि में जुड़े रहते हैं, उतनी ही कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होने लगती है। यह ध्यान की ऊर्जा हमें पूरी तरह से स्वस्थ बनाती है, निरोगी बनाती है। हमें ऊर्जावान बनाती है। जिस तरह हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही हमारी आत्मा की ग्रोथ के लिए ध्यान जरूरी है। हर रोज हमें अपनी ध्यान विधि में अपनी श्वासों के संग बैठना ही चाहिए। जितना हम अपनी श्वासों को साधते हैं, इस ध्यान विधि में बैठते हैं, उतना ही हमारी अपने आप से मुलाकात होने लगती है। हम अपने सच्चे स्वरूप से मिल पाते हैं। अपने जीवन के सही लक्ष्य को समझ पाते हैं। हमारी हर एक श्वास अनमोल रूपी रत्न है और ध्यान हमारी तिजोरी है। हर एक श्वास रत्न रूपी, इसे संभाल कर इसे अपनी ध्यान रूपी तिजोरी में रखती जाना है। और यही है सही मायने में वो रत्न, जब हम इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, तभी भी वो हमारे साथ जाएगी। ये ध्यान हमारी मदद करेगा, हमें सही दिशा दिखाने में। बाकी सब यही रह जाना है।
तो हर रोज़ अपनी श्वासों के संग हमें जुड़ना है, इस ध्यान की कमाई करनी है। ये श्वासें एक ब्रिज का काम करती हैं, जो लेकर जाती हैं हमारे अंदर मन की यात्रा में। ये सांसें हमें हमारी चेतना से जोड़ती हैं और चेतना को आत्मा से और आत्मा को जोड़ती हैं उस परम पिता परमात्मा से। कितना सरल ध्यान, सिर्फ अपनी श्वासों का साथ निभाएं। ये श्वासें हमें लेकर जा रही हैं हमारे अंतर मन की यात्रा में, इनर जर्नी। बस पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दें, अपनी श्वासों के हवाले कर दें। फिर जो भी होगा अपने आप में घटित होता चला जाएगा, हमें कुछ भी नहीं करना। पूरा का पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे, अपनी श्वासों के साथ कोई भी जबरदस्ती ना करें। जैसे भी आ रही है उसे आने दें। भूल जाएं कि आप ये शरीर है, आप ये मन है। बस इस पल में हमारी श्वासें और हमारी ये ध्यान की यात्रा बनी रही दोस्तों इस यात्रा में। अपनी श्वासों के माध्यम से हम ध्यान की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं। अपने भीतर और भीतर कहते हैं, जो भीतर गया वो तर गया। अंदर एक गहन शांति है, गहन आनंद है, एक अलग सा ठहराव है। बस ठहर जाएं, इसी ठहराव में बनी रहें, इसी शांति में, इसी परम आनंद में। बनी रही इस तरह ध्यान की ऊर्जा के साथ, अपनी परम चैतन्य के साथ इस भीतरी यात्रा में।
ये भीतरी द्वार हर पल खुला रहता है हमारे स्वागत में। भीतरी रोशनी हर पल जलती रहती है। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, श्वास की ऊर्जा और हर पल का आनंद। अपनी श्वासों के साथ हम जुड़े हुए हैं अपनी ध्यान विधि में। भगवान गौतम बुद्ध का बताया हुआ ध्यान आनापाना सती ध्यान सबसे आसान, सबसे सरल है। हाँ दोस्तों, कुछ भी तो नहीं करना, सिर्फ अपनी आती और जाती हुई श्वास और उसका होश। भगवान बुद्ध कहा करते थे, जागो, समय निकला जा रहा है। हाँ दोस्तों, ये भीतरी जागरण हम सबको करना है और हम सबको करना चाहिए। अपने आप को भीतर से जागृत करना है और वो मुमकिन है इस आनापाना सती ध्यान से अपनी श्वासों के साथ जुड़कर। हर एक पल, हर एक क्षण बहुत कीमती है। इसे हमें गंवाना नहीं है। अपने जीवन के सही लक्ष्य तक पहुंचना है। क्यों आ रहे हैं हम बार बार इस पृथ्वी पर, कभी शरीर बदलकर, कभी भाषा बदलकर, तो कभी देश बदलकर। अपने परम स्वरूप में खुद को लीन होने दीजिए। पूरी तरह से शून्य हो जाइए। इस शून्यता में, इस अवस्था में जहाँ मन भी क्षीण हो गया है, उस शून्य में जहाँ उसके खुद का कोई अस्तित्व नहीं है,
पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। यदि आपके मन में विचार चल रहे हैं तो उन्हें चलने दीजिए। अपना ध्यान केवल अपनी श्वासों पर रखिए। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। देखिए, आपकी श्वास आ रही है और एक वाइट कलर की ऊर्जा आपके शरीर में जा रही है। आपकी श्वास बाहर आ रही है और वाइट कलर की लाइट बाहर जा रही है। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर केंद्रित करें। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर। श्वासों को एक होने दें। आपको ध्यान में जो भी अनुभव हो रहे हैं उसे किसी के साथ भी शेयर ना करें।
मन बहुत चंचल होता है। ये आपको कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में लेकर जाएगा, पर आपको अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर रखना है। दोस्तों, कबीर दास जी ने क्या खूब कहा था, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। दोस्तों, हम अपनी खुशियों को बाहर ढूंढते रहते हैं, बिना ये जाने कि सारा ज्ञान, सारी शक्तियाँ, सारी संपदा हमारे ही अंदर मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही अंदर है, और हम ध्यान के माध्यम से हम अपने आप से मिल सकते हैं। उस संपदा को, उस ज्ञान को, उस खजाने को एक बार फिर से प्राप्त कर सकते हैं। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर, अपनी आती और जाती हुई श्वासों को एक हो जाने दीजिए। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर बनाए रखें। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर। आज हम उस परमपिता परमात्मा से मिलने जा रहे हैं। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ
अपनी श्वासों पर। यदि आपका मन भटक जाए तो वापस अपनी श्वासों पर ले आए। कोई हट नहीं, कोई लड़ाई नहीं। आप इस धरती पर आए थे खुद से मिलने के लिए, खुद को जानने के लिए। लेकिन खुद से न मिल पाए। देखो अपने अंदर कितनी शांति है। देखो अपने अंदर कितनी व्यवस्था है। अपने मन को निर्मल करें। यही वो मौका है, अपने मन को शुद्ध करें। आज ये मौका अपने हाथों से जाने ना दें। सिर्फ आप और आपकी श्वासें। अपने ध्यान को अपनी श्वासों के ऊपर लगाएं। हमारे जीवन का कुछ नहीं पता, इसलिए जब जागो तब सवेरा। इस ध्यान मेडिटेशन को डेली करना है। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर। मन में कोई मंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ आप और आपकी श्वासें। आप उसकी दृष्टा हैं। आप उसको देखिए और उसके साथ एक हो जाइए। आज आपको अपने से मिलने का मौका मिला है। इसको अपने हाथ से जाने ना दें। आज ये मौका है कि ज्ञान की कैंची से इन सारे जालों को आप काट डालें और अपने आप से मिलें। ध्यानी बने, ज्ञानी बने। सिर्फ अपनी श्वासों को देखते रहें। श्वासों के दृष्टा बन जाएं।
श्वासों से कोई हट नहीं करनी। आपका मन भटके तो इसे अपनी श्वासों पर ले आओ। आज का ये समय सिर्फ आपके लिए है। जिस आनंद और खुशियों को आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो बाहर नहीं है, आपके ही अंदर है। इसलिए आपको हर जगह से धोखा मिला और अब ये वक्त है कि आप इस ध्यान को करके उस परमपिता परमात्मा से मिल जाएं। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती हुई सांसों पर। जब भी आपका मन भटकने लगे या आपका मन आपको पास्ट में या फ्यूचर में लेकर जाने लगे, तो अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए। यदि आप अपना फोकस, अपना ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करते हैं, तो मन में कोई विचार नहीं आते। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर। आखिरी के 2 मिनट। खुद को यहाँ बताते हुए कि खुद को इस जागरूकता में खुद को लेकर जा सकता हूँ, खुद का जीवन जी सकता हूँ। आखिरी के 10 सेकंड। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपने दोनों आँखों पर रख लें और धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाए। अब धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें एक मुस्कान के साथ। आज के दिन का स्वागत करें।
तो दोस्तों, मन से कैसे ऊपर उठा जा सकता है, विचारों से कैसे ऊपर उठा जा सकता है, ये याद रखते हुए कि मेरे मन में जो विचार उठ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ, मैं इन विचारों का दृष्टा हूँ। जब हम इसको याद रखेंगे तो हर अच्छे बुरे विचारों को हम दृष्टा के भाव से देखेंगे और इसी दृष्टा भाव से हम उनसे मुक्त होकर उस शांति का अनुभव करते रहेंगे। भले ही हम ध्यान कर रहे हों या अपना जीवन जी रहे हों, फिर जीवन भी ध्यान की तरह लगने लगेगा। इसी के साथ मैं भावना शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन मंगलमय हो।